अपने आप को बेनामो निशान और आजिज़ व मिस्कीन बना के रखो। शोहरत बहुत सी बलाएं अपने साथ लाती है। मोर और उसके पर। एक हकीम जंगल में घूम फिर रहे थे। सरसब्ज व शादाब जगह में उसने एक मोर को देखा। मोर अपने खूबसूरत परों को उखेड़ रहा था। हकीम को यह माजरा देख के बड़ी हैरत हुई। वो मोर के करीब आके कहने लगे, ऐ मोर, क्या तेरे हवास जा रहे हैं कि इतने हसीन और खूबसूरत परों को इस बेदर्दी से उखेड़ रहा है? क्या तुझे ये एहसास नहीं कि तेरा एक एक पर लोग किस ज़ौक़ और शौक़ से संभाल के रखते हैं? मोर ने ये बातें सुनी तो वो बेचैन सा होकर रोने लगा। अब हकीम भी परेशान हो गए। मैंने नाहक इस मोर को छेड़ा, पता नहीं ये किस परेशानी में घिरा हुआ था। काश वो हकीम जान सकता कि मोर के एक एक आंसू में क्या राज पोशीदा है। ए इन आंसुओं की क्या कदर। मोर ने कहा, ए नादान, अफसोस है तेरी अक्ल व बसीरत पर कि अभी तक तू तिलिस्मे रंगो बू में गिरफ्तार है और मुझ पे पर उखाड़ने का इल्ज़ाम ठहरा रहा है। क्या तू नहीं जानता कि हर तरफ से सैकड़ों बलाएं इन्हें अपने तरफ बुलाती हैं? जालिम शिकारी इन्हीं परों के लिए हर तरफ से जाल बिछाता है। कितने ही संगदिल तीर अंदाज हैं जो इन्हीं परों की खातिर मेरी जाने नातवा से खेलते हैं। ऐसी नागहानी आफतों, ऐसी बलाओं और ऐसी अलमनाक मौत से अपने आप को बचाए रखने की मुझ में ताकत नहीं। इसलिए यही रास्ता नज़र आया कि इन परों को उखेड़ दूं और अपनी सूरत को मकरू बना लूं, ताकि पहाड़ों और मैदानों में बेफिक्र घूमता रहूं। मेरे नज़दीक जान की हिफाजत बालों पर की हिफाजत से ज़्यादा ज़रूरी है।